हेलो एवरीवन, दिस साइड योर होस्ट दिनेश सरोवा। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द मैकेनिक। सो दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ये है गाड़ी की आरसी ट्रांसफरिंग जो हम करवाते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, किस किस टाइप के उसमें आरटीओ फॉर्म लगते हैं, क्या क्या आईडी प्रूफ हमें उसमें देने पड़ते हैं। सो इसके बारे में सबसे पहली चीज जो आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे आरसी ट्रांसफरिंग के केस होते हैं, 4 तरीके के केस होते हैं। सबसे पहला जो केस इसमें आता है वो आता है आपका जब हम आरसी ट्रांसफर गाड़ी की सेम रीजन के अंदर करते हैं। सेम रीजन से मेरा मतलब है बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी, जब ये दोनों पार्टी सेम सिटी से या सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब कि इनके आईडी प्रूफ के ऊपर जो एड्रेस मेंशन है वो सेम शहर के हैं। जैसे कि मैं गुड़गांव की मेरी गाड़ी है, गुड़गांव की गाड़ी मैं किसी गुड़गांव के बंदे को सेल कर रहा हूं, या मैं दिल्ली की गाड़ी दिल्ली में सेल कर रहा हूं, पंजाब की गाड़ी पंजाब में सेल कर रहा हूं। तो उस केसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे ये मैं आपको बताऊंगा केस नंबर 1 में। केस नंबर 2 जो हमारा आता है वो जब हम गाड़ी आउटसाइड द रीजन सेल करते हैं, उसमें क्या आता है कि जो बायर और जो सेलर है ये दोनों सेम सिटी से या सेम स्टेट से बिलोंग नहीं करते। जैसे कि गुड़गांव की गाड़ी पंजाब जाके सेल आउट हो रही है, दिल्ली की गाड़ी गुजरात हो रही है, गुड़गांव की दिल्ली हो रही है, मतलब बेचने और खरीदने वाले दोनों की जो आईडी प्रूफ है वो सेम सिटी की नहीं है। तीसरा केस जो इसमें हमारा आता है वो आता है डेथ केस। इसमें क्या होता है, जो रजिस्टर्ड ओनर होता है जो गाड़ी का, जिसके नाम पे गाड़ी होती है, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी होती है। अब इस केस में गाड़ी की जो हम आगे गाड़ी बेचना चाह रहे हैं या गाड़ी की ओनरशिप चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें हमारी लगेगी वो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चौथा जो हमारा केस आता है वो आता है जब गाड़ी की आरसी मिसप्लेस हो गई हो। आरसी मिसप्लेस होने के बाद आरटीओ से एक नई आरसी इशू करवाने के लिए क्या क्या फॉर्म्स और लीगल फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी पड़ेगी, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सो दोस्तों, ये जो मेरे पास है ये आरटीओ बुकलेट है। इसको मेरे पास जो मैंने रखी हुई है कंप्लीट एक सेट बना के रखा हुआ है। वैसे आप इसको प्रॉपर गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। गूगल पे जाकर नॉर्मल सर्च कीजिए कि आरटीओ बुकलेट या आरटीओ फॉर्म, आपको ये सारे फॉर्म वहां से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको वो डिफिकल्ट लगता है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं डायरेक्टली आपको मेल भी कर दूंगा। सो ठीक है दोस्तों, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं जल्दी से आपको आरटीओ बुकलेट के बारे में बता देता हूँ। इसमें तो हम अपना फर्स्ट केस चूज करते हैं। हमारे फर्स्ट केस में क्या था, जब हम गाड़ी सेम रीजन के अंदर सेल आउट करते हैं, उस केस में क्या क्या चीजें होती है। सो देखिए दोस्तों, ये आपको मैं इधर आगे दिखाता हूं। पहला इसके अंदर जब हमारा लगता है फॉर्म 29, फॉर्म 30 और आपका इंश्योरेंस ट्रांसफर, एफिडेविट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और बेचने और खरीदने वाले की 2 आईडी प्रूफ और एक पैन कार्ड, दोनों का। तो जो फॉर्म 29 जो लगता है, मैं इनका बता दूं आपको। फॉर्म 29 जो होता है फॉर्म ऑफ नोटिस ऑफ ओनरशिप ऑफ अ मोटर व्हीकल। इसके अंदर फॉर्म 29 2 हमें डिपॉजिट करने पड़ते हैं आरटीओ के अंदर। फॉर्म 29 के ऊपर सिर्फ रजिस्टर्ड ओनर के ही साइन होंगे, मतलब बेचने वाले के साइन होंगे। आपको यहां फॉर्म पे मेंशन मिल जाएगा सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर्ड ओनर या ट्रांसफरर। यहाँ पे आपके सिग्नेचर होने हैं, 2 फॉर्म लगेंगे, 2 फॉर्म 29 लगेंगे आपके, जिसपे साइन होने हैं सिर्फ बेचने वाले के। इसके बाद जो हमारा फॉर्म आता है वो आता है फॉर्म 30। फॉर्म 30 के अंदर दोनों पार्टीज के साइन होंगे, बेचने वाले के भी खरीदने वाले के भी। बेचने वाले के जो साइन होंगे वो आपके फॉर्म 30 के फ्रंट साइड पे लगेंगे, जहां पे मेंशन होगा सिग्नेचर ऑफ सेलर या ट्रांसफरर। और जो खरीदने वाले के सिग्नेचर है वो इसके पार्ट 2 में लगेंगे, मतलब पेज के बैक साइड पे लगेंगे, जिसके नीचे आपको मेंशन मिलेगा सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरी। उसके 3 सिग्नेचर होंगे फॉर्म 30 पे, 1, 2 और ये 3। तो सेम एज 2 फॉर्म 29 लगेंगे, 2 फॉर्म लगेंगे 30। अब इन दोनों फॉर्म के बाद जो फॉर्म हमारे इसमें यूज होंगे वो आता है आपका एक तो इंश्योरेंस ट्रांसफरिंग का फॉर्म। गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो आगे नए ओनर के नेम पे ट्रांसफर करवाना पड़ता है। उसके लिए हमारा एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस ट्रांसफर लगता है। इसके अंदर हमें फॉर्मेलिटीज फिल करके हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, व्हीकल नंबर मेंशन करके जो रजिस्टर्ड ओनर है और जिनके नाम पे इंश्योरेंस है उनके सिग्नेचर होते हैं, और सिर्फ एक फॉर्म लगता है ये हमें डिपॉजिट करवाना पड़ता है। अलोंग विद दैट हम जो डिपॉजिट करवाते हैं वो आता है सेल एफिडेविट। सेल एफिडेविट के अंदर सिग्नेचर होते हैं डिपोनेंट पे सिर्फ सेलर के, रजिस्टर्ड ओनर के मेरा मतलब। उसमें हम अपना सेलर का डिटेल्स भर देते हैं, बायर की डिटेल्स भर देते हैं, गाड़ी की कुछ डिटेल्स भर देते हैं, और एक ये एफिडेविट अंदर जाके सबमिट हो जाता है। अब ये हमारे फॉर्म हो गए फॉर्म 29, फॉर्म 30, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, एफिडेविट
और उसके साथ में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लगाना ही है जो मस्ट है। अब इसके साथ में जो आईडी प्रूफ दोनों पार्टीज के लगने हैं वो 2 आईडी प्रूफ लगेंगे, जिसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर्स आईडी कार्ड दे सकते हो और एक पैन कार्ड भी आपको देना ही देना है। अब आप लोग सोचेंगे पैन कार्ड इसमें क्या नेसेसरी है। तो दोस्तों पैन कार्ड से जो आरटीओ है आपके सिग्नेचर मैच करता है कि जो खरीदने वाला जो बेचने वाला बंदा है वो रजिस्टर्ड ओनर जो अपना नेम दे रहा है आईडी में वही बंदा है, और पैन कार्ड पे उसके जो सिग्नेचर है वही सिग्नेचर यहाँ पे मारे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कोई और उसके बिहाफ पे आगे सिग्नेचर लगा कर रहा है, तो इसलिए आरटीओ पैन कार्ड भी मांगता है। अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 हमारा था दोस्तों कि जिसमें हम आउटसाइड रीजन गाड़ी सेल आउट करते हैं। आउटसाइड में जैसे गुड़गांव की मैंने दिल्ली कर दी, गुजरात कर दी, पंजाब कर दी, इस तरीके से। इसमें क्या होता है बाकी सारे फॉर्म हमारे सेम रहेंगे, मतलब फॉर्म 29 हमारा वही रहेगा, 2 फॉर्म 30 वही रहेगा, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, अपना एफिडेविट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वैसे ही रहेंगे। इसमें हमारा एक फॉर्म जो है वो एक्स्ट्रा बन जाता है जिसे हम कहते हैं फॉर्म नंबर 28, 28 नंबर फॉर्म। अब दोस्तों ये 28 नंबर फॉर्म जो है ये आपको मैं दिखा देता हूं, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, 3 फॉर्म लगते हैं। फॉर्म 28 3 हमें आरटीओ में डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। इसके ऊपर रजिस्टर्ड ओनर के सिग्नेचर होंगे सिर्फ तीनों फॉर्म के ऊपर। और बड़ी इसके अंदर एक मैंडेटरी चीज है जो करनी ही करनी पड़ेगी, ध्यान रखना दोस्तों, एक मैंडेटरी चीज है फॉर्म नंबर 28 में। जब आप गाड़ी की एनओसी किसी और स्टेट की रिलीज करवा रहे होते हैं, हर फॉर्म के ऊपर गाड़ी का जो चेसिस नंबर होता है वो आपको इम्प्रिंट करना पड़ेगा। पेंसिल लेके चेसिस नंबर के ऊपर प्लेस कीजिए और उसको स्क्रैच करके बस इसके ऊपर प्रिंट ले लीजिए, कहीं साइड में इधर ले सकते हैं, इधर ले, मतलब जहां भी आपको खाली जगह मिले। तीनों फॉर्म के अंदर आपने चेसिस नंबर के प्रिंट लेना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा केस नंबर 2 जिसमें आउटसाइड रीजन हम सेल कर रहे थे। अब हम आते हैं अपने केस नंबर 3 पे, जिसके अंदर क्या होता है जो रजिस्टर्ड ओनर होता है उसकी डेथ हो चुकी होती है। अब रजिस्टर्ड ओनर की डेथ हो जाए गाड़ी की तो हम डायरेक्टली वो गाड़ी किसी थर्ड पार्टी को सेल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज लीगली इसके ऊपर एक बाउंडेशन है। वो क्या कि जब रजिस्टर्ड ओनर की गाड़ी जो है, जो गाड़ी का ओनर है उसकी डेथ हो चुकी हो, तो सबसे पहले वो गाड़ी उसके ब्लड रिलेशन में जाती है। ब्लड रिलेशन से जैसे गाड़ी हस्बैंड के नाम पे है तो उसके वाइफ के नेम पे जाएगी, वाइफ के नेम पे है तो हस्बैंड के नेम पे जाएगी। अगर बच्चे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है तो गाड़ी उनके पेरेंट्स के नेम पे जाएगी। तो ये है, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन हमारी आ जाती है वो आता है आपका एक तो रजिस्टर्ड ओनर का डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट के साथ में लगता है फॉर्म नंबर 30, 2 फॉर्म 30 लगेंगे, एक डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद कोर्ट से आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। जो अभी तक हम एफिडेविट इन बुकलेट के साथ बनवा रहे थे केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में, वो एफिडेविट नहीं लगेगा। इसका एफिडेविट कोर्ट एक अलग से बना के देता है कि ये पर्सन है जिनके नाम पे गाड़ी है, जिनकी डेथ हो चुकी है, अब फर्दर ये गाड़ी सेल हो रही, मतलब नेम ट्रांसफर हो रहा है ब्लड रिलेशन के अंदर ही, तो वो कोर्ट आपको एक एफिडेविट बना के देगा, वो साथ देना पड़ेगा। प्लस इसके साथ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लगता है गाड़ी का। और इसके अंदर आपको एक चीज और देनी पड़ेगी, ब्लड रिलेशन की कोई प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि हाँ जिनके नेम पे आप गाड़ी, जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनके साथ आपका कहीं ना कहीं कोई ब्लड। दोस्तों ये हमारे 3 केसेस थे जो अभी तक हमने डिस्कस करे, जिसके अंदर आरसी ट्रांसफर जब हम सेम रीजन के अंदर करवा रहे हैं, जब आउटसाइड का रीजन में करवा रहे हैं, और हमारा डेथ केस के अंदर हो गया। अब हमारा चौथा जो इसमें आता है उसमें हम कहते हैं कि जब आरसी मिसप्लेस हो जाती है रजिस्टर्ड ओनर की, रजिस्टर्ड ओनर की आरसी मिसप्लेस होने के बाद हमें फॉर्म जो चाहिए होते हैं और जो आईडी चाहिए होती है मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्टर्ड ओनर की जैसे आरसी मिसप्लेस हो गई है तो उसमें हमारा फॉर्म यूज होता है फॉर्म नंबर 26। ये आपको मैं दिखा देता हूँ फॉर्म 26। 2 फॉर्म 26 हमें सबमिट करवाने पड़ते हैं। इसके अंदर आपके 4 सिग्नेचर होंगे रजिस्टर्ड ओनर के यहाँ पे। एंड ये 2 फॉर्म 26 डिपॉजिट करवाने के बाद एक एफआईआर की कॉपी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो एफआईआर की कॉपी है ये बड़ी मैंडेटरी चीज है। एफआईआर की कॉपी और 2 फॉर्म 26 प्लस रजिस्टर्ड ओनर का आधार कार्ड, एक वोटर्स आईडी कार्ड प्लस एक पैन कार्ड, ये 3 चीजें आपको डिपॉजिट करवानी है। ये डिपॉजिट करवाने के बाद आरटीओ में आपको जो आरटीओ का टाइम है वो टाइम पीरियड के बाद एक नई आरसी या डुप्लीकेट आरसी आपको बन के आपके घर पे आ जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे 4 केसेस यहाँ पे पूरे होते हैं जो हमने डिस्कस करे। हमारे यूज कार की जो गाड़ियां हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या क्या चाहिए होता है। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों ये तो मेरा जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। फिर भी कहीं भी आपको कोई डाउट आता है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है या किसी भी आरटीओ के बारे में आप कोई इंक्वायरी मुझसे करवाना चाहते हैं तो श्योरली आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए।
मैं आपको जरूर उस पर कोई ना कोई जितना मुझसे हो सका आपकी हेल्प करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करता हूँ, साइन ऑफ करता हूँ यहाँ पे। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे गुड।